जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर पूरे देश में हंगामा और बवाल मचा हुआ है। एक नियम और सवर्णों ने छेड़ दिया है बड़ा रण। देखिए जरा, पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां प्रदर्शन हो रहा है। समाज जो है सहेगा नहीं अत्याचार। अब देखिए जरा, दूसरी तरफ करणी सेना भी सड़कों पर निकल आई है। करणी सेना ने भी कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया। लेवल पर होगा, अब सारे देश भर की इकट्ठा होंगी तो ये रोके नहीं रुकेगा। अब देखिए दूसरी तरफ बवाल इतना बढ़ गया है कि मंत्री जी नित्यानंद राय आज लोगों के बीच से मीडिया वालों ने इसी नियम यूजीसी नियम पर देखिए सवाल पूछा है। क्या यूजीसी को लेकर यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है। यूजीसी में सर नियम मंत्री जी ऐसा फंस गए कि सवाल यूजीसी नियम पर पूछा गया और उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगा दिया। एक और तस्वीर देखिए, बिहार की राजधानी पटना में भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे थे। न सिर्फ बिहार, आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश, भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल में भी लोग सड़कों पर उतरे इस नियम के खिलाफ। तो देश के हर शहर में लगभग इस तरह का प्रदर्शन हुआ। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में तस्वीर गोरखपुर की देख रहे हैं आप। बहुत घात हो रहा है, स्थिति संभल नहीं पाएगी देश में। बजट से पहले देश में एक नया बवाल शुरू हो गया है। शहर शहर सवर्ण सड़कों पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े आंदोलन की चेतावनी तक देने लगे हैं। जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, करणी सेना सड़कों पर रहेगी। अभी हम दिल्ली में जाएंगे और रेल भी जाम करेंगे, रोड तक का जाम करेंगे। अगले बनाम पिछड़े की इस लड़ाई की वजह है नया नियम। उसमें आखिर ऐसा क्या है जिससे सवर्ण आग बबूला है और सड़क से संसद तक बड़े घमासान का ऐलान कर रहे हैं। और आइए आपको बताऊं सीधी सरल भाषा में, ये जितना बवाल हो रहा है, ये बवाल सच्चा है, झूठा है, सही है, गलत है, यूजीसी का नियम क्या है और किस नियम के सरकार के लिए मायने क्या है, और दूसरी तरफ विरोध किस बात का है और किस बात का है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यूजीसी का पहला नियम, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए नए नियम बनाए गए। जातिगत भेदभाव की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया, यानी पहले सिर्फ SC/ST होता था, अब जातियों का दायरा बढ़ा दिया गया जिनके खिलाफ विरोध हो। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता संबंधी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार को जातिगत भेदभाव माना जाएगा। यह एक नियम का हिस्सा है। विरोध इस पर किस बात का है? डर और विरोध यह कि जातीय भेदभाव की परिभाषा और दायरा इतना बढ़ा दिया है कि छोटी छोटी बात या बहस भी हो गई तो भेदभाव का उसे नाम दे दिया जाएगा। दावा, इससे झूठी शिकायतों का खतरा भी बढ़ सकता है। नियम भेदभाव रोकने के बजाय नया विवाद और बवाल पैदा कर सकते हैं। अगला नियम, जाति आधारित भेदभाव की नई परिभाषा तय की गई है, जिसमें ST, SC, OBC को ही जातीय भेदभाव का पीड़ित माना जाएगा। इस पर डर यह है, सवर्णों को पीड़ित नहीं, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। यानी बड़ी बात यह, पहले सिर्फ SC/ST अगर ये कहें कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसे भेदभाव माना जाता था। अब SC/ST के साथ OBC भी जोड़ दिया गया है, तो भेदभाव जिनके साथ हो रहा है उसका दायरा और बढ़ गया है। यह डर है कि इससे होगा क्या कि सवर्ण स्वाभाविक अपराधी की तरह ही हमेशा देखे जाएंगे। झूठी शिकायत या रंजिश के तहत भी फंसाया जा सकता है, उनका यह विरोध है। अब तक पीड़ित की कैटेगरी में सिर्फ SC/ST ही शामिल हुआ करते थे, जिससे कई बार जनरल बनाम SC/ST की लड़ाई हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या होगा? जनरल बनाम SC/ST OBC की जंग हो सकती है। OBC में मुस्लिम जातियों को भी शामिल किया जाता है। उच्च शिक्षा में SC/ST और OBC की